कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाहते थे लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाए? आपके अंदर कई बातें थीं, लेकिन डर, शर्म या यह सोचकर कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, आप चुप रह गए। शायद सामने वाला आपको इग्नोर कर दे या हंस दे या फिर आपकी बातों में कोई दिलचस्पी ही न ले। और फिर आप खुद से ही सवाल करने लगे, क्या मुझ में कमी है? क्या मैं बोरिंग हूं? लेकिन सच्चाई ये है कि बात करना कोई टैलेंट नहीं, ये एक सीखने वाली कला है। और अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं आपको वो सारे रहस्य बताने वाला हूं जिनसे आप किसी से भी, हाँ किसी से भी, बिना झिझक, बिना डर और बिना एक्टिंग किए दिल से बात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत की उस कला को सीखना जो आपके रिश्ते, करियर और आत्मविश्वास तीनों को बदल सकती है। पार्ट 1, डर को पहचानो। साइलेंस का साइकोलॉजी। किसी से बात करने की सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? शब्दों की कमी? नहीं। टॉपिक की कमी? नहीं। असल रुकावट होती है डर। यह डर बाहर का नहीं, हमारे अंदर बैठा होता है। यह वही डर है जो हमें बार बार रोकता है जब हम किसी से बात शुरू करना चाहते हैं। डर कि कहीं हम मूर्ख न लगें, कहीं सामने वाला हमें अनदेखा ना कर दे, कहीं हमारी बात में कोई दिलचस्पी ही ना दिखाए। यह डर धीरे धीरे इतना गहरा बैठ जाता है कि हम खुद से ये मान लेते हैं कि मुझे बात करना नहीं आता। यह डर केवल बातचीत का नहीं होता, बल्कि अस्वीकृति, रिजेक्शन का होता है। बचपन से ही हमें सिखाया गया कि चुप रहना समझदारी है, ज्यादा बोलना गलत है और अजनबियों से बात करना खतरनाक हो सकता है। समय के साथ ये कंडीशनिंग हमारे अंदर इस कदर गहराई से बैठ जाती है कि जब हम बड़े होकर किसी नए इंसान से बात करने जाते हैं तो दिमाग में सैकड़ों सवाल उमड़ने लगते हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल दूंगा? अगर वो मुझे इग्नोर कर दे तो? अगर वो मेरी बातों में इंटरेस्ट न दिखाए तो मैं क्या करूंगा? और फिर यही सवाल हमें उस एक छोटे से हेलो को भी कहने से रोक देते हैं। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी अजनबी के पास खड़े होते हैं तो माहौल में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। हम दोनों ही कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक इनविजिबल दीवार हमें रुकावट बनकर खड़ी हो जाती है। यही है साइलेंस की साइकोलॉजी। ये कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, बल्कि एक मानसिक तनाव होता है जो असहजता को जन्म देता है। अब सवाल उठता है, इस डर को हराया कैसे जाए? सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि सामने वाला भी इंसान है। उसके अंदर भी वही डर, वही असुरक्षा और वही हिचक होती है जो आपके अंदर है। जब हम किसी को बहुत बड़ा या परफेक्ट समझ लेते हैं, तभी हमारी आत्मविश्वास की नींव हिलने लगती है। लेकिन यकीन मानिए, हर कोई अंदर से उतना ही टूटा, उतना ही डरा और उतना ही इंसानी होता है जितने आप हैं। जब आप इस सच को पहचान लेते हैं तो आप धीरे धीरे उस नकली डर को तोड़ने लगते हैं जो सिर्फ आपकी कल्पना का हिस्सा था। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि बात न करने से कुछ हासिल नहीं होता। हम सोचते हैं अगर चुप रहूंगा तो कम से कम गलती तो नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप रहना भी एक तरह की हार होती है। हर बार जब आप डर के कारण चुप रहते हैं, आप अपने आत्मविश्वास को थोड़ा और कमजोर कर देते हैं। और हर बार जब आप थोड़ा भी बोलते हैं, चाहे वो सिर्फ कैसे हो ही क्यों ना हो, आप अपने डर की दीवार में एक दरार बना देते हैं। यह डर इसलिए भी जिंदा रहता है क्योंकि हम परिणाम, आउटकम पर फोकस करते हैं। सामने वाला क्या सोचेगा? लेकिन अगर हम सिर्फ प्रयास, एफर्ट पर ध्यान दें, मैं कोशिश करूंगा, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। क्योंकि कोशिश कभी गलत नहीं होती, वो या तो रास्ता बनाती है या अनुभव देती है। याद रखिए, बात करने की कला कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखने वाली स्किल है। और इस स्किल को सीखने की पहली शर्त है डर को पहचानना, स्वीकार करना और धीरे धीरे तोड़ना। डर को तब तक मत भगाओ जब तक तुमने उससे दो चार होकर उसका असली चेहरा न देख लिया हो। क्योंकि एक बार जब आप इस डर को अंदर से पहचान लेते हैं तो बातचीत की शुरुआत करना न सिर्फ आसान हो जाता है, बल्कि मजेदार भी लगने लगता है। दोस्तों, अगर आप हमारी ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जरनामी अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, हमारा एक कोर्स है जिसका नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसमें आपको 21 दिनों की एक मास्टर प्लान दिया जाएगा
जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, अर्थात आपको पूरा बदल कर रख देगा। इसमें वह चीज बताई गई है जो 95% लोग नहीं जानते हैं। इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करना, आपकी लाइफ चेंजिंग कोर्स साबित होगा। और हमारा एक व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल ग्रुप है जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और तो टेलीग्राम पर लगभग 500 से भी ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन हमेशा बना रहे। और तो और आप टेलीग्राम ग्रुप पर हर दिन कुछ ना कुछ सकारात्मक कोट वीडियो पोस्ट कर सकते हो। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर फॉलो कर लेना। चलिए अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। पार्ट 2, बातचीत की शुरुआत कैसे करें। पहले शब्द की ताकत किसी से बातचीत शुरू करना, यानी उस पहले कदम को उठाना, सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बात शुरू करने के लिए हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक या परफेक्ट मोमेंट होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि बातचीत की शुरुआत कभी भी, कहीं भी और किसी भी बहाने से की जा सकती है। जरूरत बस एक छोटे से हाय या एक्सक्यूज मी की होती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी समस्या आती है, क्या बोले, कैसे बोले और कब बोले। हम डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमें अनुकूल न समझे, कहीं वो हमारी बात को नजरअंदाज न कर दे, और यही सोच हमें भीतर ही भीतर रोकती है। तो आइए इस भ्रम को तोड़ते हैं और सीखते हैं बातचीत की शुरुआत करने के सबसे असरदार और आसान तरीके। एक सिंपल हेलो ही बहुत होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि शुरुआत के लिए कुछ जबरदस्त लाइन बोलनी चाहिए, लेकिन असल में हेलो, हाय या कैसे हो जैसी सीधी, सच्ची और सरल बातें ही सबसे मजबूत शुरुआत होती है। लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में हम ओवर थिंक करने लगते हैं, जबकि लोगों को बस इतना चाहिए होता है कि कोई उनसे सच्ची दिलचस्पी से बात करे। दूसरी, कॉमन ग्राउंड ढूंढो, बात वहीं से पकड़ो। हर इंसान किसी न किसी बात में आपसे जुड़ा होता है, चाहे वो जगह हो, माहौल हो, किताब हो, क्लास हो या ऑफिस का प्रोजेक्ट। उदाहरण के लिए, आप भी यही किताब पढ़ रहे हैं, मुझे इसके लेखक का स्टाइल बहुत पसंद है, आज बहुत गर्मी है ना, एसी भी जैसे जवाब दे गया हो। ऐसी बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यहीं से बातचीत की डोर शुरू होती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें रिलेट कर पाते हैं, न कि उन्हें जो भाषण देते हैं। तीसरा सवाल पूछो, लेकिन जेन्युइन सवाल पूछना बातचीत शुरू करने का सबसे शानदार तरीका है। पर सवाल ऐसे हों जो सामने वाले को अपना अनुभव शेयर करने का मौका दें। जैसे, आप यहां पहली बार आए हैं, आपको यह चीज कैसी लगी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी राय की कद्र करते हैं, और यही एक भरोसे की शुरुआत होती है। चौर, स्मॉल टॉक को कम मत आंको। बहुत लोग कहते हैं मुझे स्मॉल टॉक करना पसंद नहीं, लेकिन स्मॉल टॉक ही वो पुल होता है जो दो अजनबियों को दोस्त बनाता है। मौसम, ट्रैफिक, लाइट, भीड़, कपड़े, मूवी, कुछ भी स्मॉल टॉक का हिस्सा बन सकता है। बात बड़ी हो या छोटी, अगर उसमें सच्चाई और मुस्कान है तो वो असर छोड़ती है। 5, सामने वाले के नाम को दोहराओ। ये एक पर्सनल टच देता है। जब आप किसी से बात करते समय उसका नाम लेते हैं तो वो एक जुड़ाव महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अच्छा राहुल, आपको क्या लगता है इसके बारे में। नेहा, आपने जो बात कही वो सच में सोचने लायक है। नाम लेना सामने वाले को यह एहसास कराता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं और उसे महत्व दे रहे हैं। 6, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, रियल बनो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इंप्रेस करने की कोशिश। जब आप किसी को इंप्रेस करने की बजाय बस एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी बातों में ईमानदारी झलकती है। लोग परफेक्ट इंसान की तलाश में नहीं रहते, वो ऐसे इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो सच्चा हो, सहज हो। आपको अपनी बोलचाल, पहनावे या अंदाज को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं। जो आप हैं वही काफी है, अगर आप सच्चे हैं। 7, पहले खुद ओपन हो जाओ, फिर सामने वाला खुद खुल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला खुलकर बात करे तो पहले आपको खुद को थोड़ा खोलना होगा। थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए और ईमानदारी दिखाइए। जैसे,
मैं पहले भी इस सिचुएशन में फंसा हूं और सच कहूं तो थोड़ा नर्वस भी हूं। इससे सामने वाला भी सहज महसूस करेगा और बिना डर या झिझक के बात करेगा। 8, शुरुआत से ज्यादा इरादा जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि शुरुआत कैसे हो, क्या कहें, लेकिन असली जादू तब होता है जब इरादा साफ होता है, यानी हम दिल से बात करना चाहते हैं। आपका टोन, आपकी आंखों का कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब दिखा देती है कि आप गिन्यू हैं। शब्द शायद सही ना भी हो, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है तो सामने वाला खुद ब खुद जुड़ जाएगा। बातचीत की शुरुआत एक जादू की तरह होती है। एक छोटा सा शब्द, एक मुस्कान, एक सवाल और दो अनजान लोग जुड़ जाते हैं। याद रखिए, आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कोशिश करनी है। शुरुआत बड़ी नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। पार्ट 3, एक्टिव लिसनिंग, सुनाना। जवाब देना से ज्यादा जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत को बोलने का खेल समझते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छे से बोलना आ गया, सही शब्दों का चयन कर लिया, तो हम एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बातचीत का असली जादू बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में छिपा होता है। और यहां बात केवल कानों से सुनने की नहीं है, यहां बात है पूरे दिल, दिमाग और उपस्थिति से सुनने की, जिसे कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग। अब आप सोचिए, जब आप किसी को अपनी बातें बता रहे होते हैं और वो आपको सच में सुन रहा होता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर, बीच में हल्के सिर हिलाकर, भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर आपकी बातों पर रिएक्ट कर रहा होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपके अंदर एक गर्माहट, एक अपनापन पैदा होता है। आप महसूस करते हैं कि हां, मेरी बातों की कोई कदर कर रहा है। और यही वो जगह होती है जहां से भरोसा पैदा होता है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं और सामने वाला आपकी बात के बीच बीच में फोन देखने लगे, हाँ कहकर टालने लगे, या बार बार अपनी ही बातों में आपको काटने लगे, तो आपके अंदर निराशा पैदा होती है। आप धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है सुनना सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। इसमें आपका सारा ध्यान उस व्यक्ति पर होता है जो बोल रहा है। आप उसके शब्दों से आगे जाकर उसके जज्बात, उसकी सोच और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से जुड़ाव शुरू होता है। लोगों को बोलने की छूट चाहिए नहीं होती, उन्हें समझे जाने की प्यास होती है। और जब आप उन्हें वो देने लगते हैं, तो वे खुद आपके साथ जुड़ जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग में सबसे पहली चीज होती है ध्यान। आपका पूरा फोकस सामने वाले पर होना चाहिए। आपका दिमाग जवाब बनाने या खुद की कहानी सोचने में न लगा हो, बल्कि उसकी कहानी सुनने में लगा हो। आप बीच में न टोकें जब तक वो अपनी बात पूरी न कर ले। और जब वो रुक जाए, तो आप कुछ ऐसा कहें जो ये दिखाए कि आपने उसकी बात को महसूस किया। जैसे, ये सुनकर मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। और फिर क्या हुआ? तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। ये छोटे छोटे वाक्य सामने वाले को ये बताने के लिए काफी होते हैं कि आप केवल सुन नहीं रहे, आप उसकी दुनिया में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज भी सुनने की एक गहरी भाषा है। आपकी आंखों का संपर्क, आपका हल्का मुस्कुराना, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया, आपकी शारीरिक मुद्रा, ये सब बिना कुछ कहे सामने वाले को ये बता देती है कि आप उसकी बातों में पूरी तरह उपस्थित हैं। कभी कभी हम ज्यादा बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, अगर हमारी चुप्पी समझदारी से भरी हो। एक्टिव लिसनिंग का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यह रिश्तों को गहराई देता है। दोस्ती, प्यार, टीम वर्क या प्रोफेशनल रिलेशन, हर जगह जहां लोग महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है, वहां भरोसा पैदा होता है। और जहां भरोसा होता है, वहां मन की बात कहने में कोई डर नहीं रहता। एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा भावनात्मक सेतु है जो दो इंसानों को बिना शब्दों के भी जोड़ सकता है। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, सोशल मीडिया पर, चैट पर, ग्रुप्स में, वीडियो में, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। इसलिए जो इंसान सुनता है ध्यान से, समझदारी से और संवेदना के साथ, वो भीड़ में अलग नजर आता है। वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जिसके पास लोग अपनी कहानियां, अपने राज और अपने सपने लेकर आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये इंसान सिर्फ कान नहीं, दिल से सुनता है। असली संवाद तब शुरू होता है जब हम सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं गई, समझी गई है।
और ये जादू शब्दों से नहीं, ध्यान और दिल से सुनने की शक्ति से पैदा होता है। पार्ट 4, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट। शब्दों से पहले जो दिखता है वही असर करता है। बातचीत सिर्फ जुबान से नहीं होती। असली संवाद अक्सर बिना बोले ही हो जाता है। आप क्या बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आप कैसे बोलते हैं, और इस कैसे को तय करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आंखों की भाषा, यानी आई कांटेक्ट। ये दोनों चीजें वो साइलेंट मैसेज होती हैं जो सामने वाले तक बिना एक भी शब्द बोले पहुंच जाती है, और या तो भरोसा बना देती है या पूरी बातचीत को बिगाड़ देती है। सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा हो लेकिन उसका चेहरा इधर उधर घूम रहा हो, शरीर पीछे की ओर झुका हो, आवाज धीमी और टूटी फूटी हो, और आंखें आपकी आंखों से टकराने से बच रही हो। क्या आप उस इंसान पर भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं। अब इसके उलट सोचिए, कोई मुस्कुरा रहा हो, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हो, शरीर थोड़ा आगे की ओर झुका हो, जैसे वह वाकई में आप में रुचि ले रहा हो। क्या तब आप ज्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे? यकीनन हां। यही फर्क बनाती है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हमारी सोच और भावना की वो झलक होती है जो शब्दों से पहले सामने वाले तक पहुंचती है। अगर आपका शरीर खुला हुआ है, जैसे हाथ खुले हैं, कंधे सीधे हैं, चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ है, तो सामने वाला महसूस करता है कि आप अप्रोचेबल हैं। लेकिन अगर आपके हाथ क्रॉस हैं, पीठ दीवार से टिकी है, आंखें बार बार घड़ी या मोबाइल पर जा रही हैं, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि आप या तो अनइंटरेस्टेड हैं या डिफेंसिव। बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट एक बहुत शक्तिशाली टूल होता है। आंखें सिर्फ देखने का नहीं, कनेक्ट करने का जरिया होती है। जब आप सामने वाले की आंखों में आत्मविश्वास से देखते हैं, न ज्यादा घूर कर न बिल्कुल बचते हुए, तो आप एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना लेते हैं। ये आई कांटेक्ट सामने वाले को ये कहता है कि बारीबा दी रॉसेक्टे के कुबेक ख्या से कहेगी दी वडिकटी, मैं तुम्हारी बातों में रुचि रखता हूं, मैं यहां पूरी तरह मौजूद हूं, मैं ईमानदार हूं। लेकिन बहुत ज्यादा या लगातार आई कांटेक्ट भी अजीब हो सकता है, इसलिए उसका संतुलन जरूरी है। 3 से 5 सेकंड तक आंखों में देखना, फिर हल्का सा सिर हिलाना या कहीं और नजर डालकर फिर वापस देखना। यह नेचुरल आई फ्लो कहलाता है, जो सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराता है। सिर्फ आंखों और चेहरे से नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव से भी बहुत कुछ झलकता है। हाथों का इशारा, अगर आप बात करते वक्त अपने हाथों को हल्के अंदाज में चलाते हैं तो आपकी बातों में ऊर्जा आती है। शरीर की मुद्रा, थोड़ा आगे झुकना दर्शाता है कि आप सामने वाले की बातों में शामिल हैं। सिर हिलाना, यह सहमति और ध्यान का प्रतीक है। मुस्कान, यह सबसे सस्ता और सबसे असरदार इंसानी भाव है जिससे रिश्ते बनते हैं और दूरी मिटती है। जिन लोगों की बॉडी लैंग्वेज साफ, खुली और सकारात्मक होती है, उनसे बात करना हमेशा सहज और सुखद लगता है, और जिनकी बॉडी लैंग्वेज असहज, बंद या घबराई हुई होती है, उनसे हम खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, भले ही उन्होंने कुछ गलत ना कहा हो। याद रखिए, आपकी शब्दों से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, और कभी कभी उससे ज्यादा असरदार साबित होती है। जो लोग अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर काम करते हैं, वो न सिर्फ बेहतर बातचीत करते हैं, बल्कि लोगों का भरोसा भी जल्दी जीतते हैं, क्योंकि लोग जो महसूस करते हैं वो ज्यादा देर तक याद रखते हैं, और बॉडी लैंग्वेज सीधा भावना को छूती है। बातचीत में सिर्फ शब्द ही नहीं, आपकी आंखें, मुस्कान और बॉडी का हर छोटा सा इशारा भी बोलता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर ध्यान दें, तो सबसे पहले अपनी मौजूदगी को ऐसा बनाइए कि लोग ध्यान देना चाहें। बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट, ये वो चुप शब्द हैं जो सबसे ऊंचा बोलते हैं। शब्दों से ज्यादा असर आपके चेहरे, आवाज और बॉडी मूवमेंट से पड़ता है। थोड़ा स्माइल करो, आई कांटेक्ट रखो, हाथ खुले रखो। ये ओपननेस दिखाता है, ज्यादा पास या दूर खड़े ना हो। कंफर्टेबल डिस्टेंस मेंटेन करो। पार्ट 5, बातचीत को फ्लो में कैसे रखें। रुकने नहीं देना, बहने देना है। बातचीत शुरू करना एक कला है, लेकिन उसे जारी रखना यानी फ्लो में बनाए रखना उससे भी बड़ी कला है। कई बार होता है कि हम किसी से हाय, कैसे हो जैसी बात करके शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद ही माहौल फिर से खामोश हो जाता है। फिर दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और फिर ऑकवर्ड साइलेंस छा जाती है। यह सिचुएशन तब आती है जब हमें बातचीत के फ्लो को संभालने की स्किल नहीं आती।
तो सवाल यह है, बातों को ऐसे कैसे बहाया जाए कि सामने वाला भी रुचि बनाए रखे और हम भी सहज महसूस करें। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं, उदाहरणों के साथ। एक बातचीत को प्रश्न जवाब से कहानी की तरफ ले जाए। अगर आप सिर्फ सवाल पूछते हैं और सामने वाला सिर्फ जवाब देता है, क्या करते हो, कहां रहते हो, कौन सी फिल्म देखी, तो बातचीत एक इंटरव्यू बन जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप सवाल पूछने के साथ साथ अपना अनुभव भी शेयर करें, जिससे बात का विस्तार हो। उदाहरण, आप, क्या तुमने 10वीं फेल फिल्म देखी? सामने वाला, हां देखी, काफी मोटिवेटिंग थी। आप, मुझे भी बहुत पसंद आई, खासकर वो सीन जब वो हार मानने ही वाला था और फिर खुद से वादा करता है। उस सीन ने मुझे अपने पुराने दिनों की याद दिला दी, जब मैंने बीईडी की तैयारी छोड़ने का सोच लिया था। अब आपने अपना अनुभव शेयर किया, जिससे सामने वाला भी इमोशनली जुड़ता है और अब बात केवल फिल्म से नहीं, जिंदगी से जुड़ने लगती है। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑडियो को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक इस ऑडियो बुक को लाइक नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसी ऑडियो बुक बनाने में रिसर्च, मेहनत और समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। और अगर आप लाइक कर देते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपके काम आती है। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं जो लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लाइक करने के पैसे करते हैं और वो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। वहां पर आप हमसे डायरेक्टली कुछ ना कुछ बात कर सकते हो और उसे ग्रुप में आप कुछ भी पॉजिटिव फोटो, वीडियो, कोट्स पोस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी चैनल है, जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें। यह दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। जब सामने वाला कुछ बता रहा हो तो उसे वहीं खत्म न होने दें। उसी विषय से जुड़े छोटे छोटे सवाल पूछते रहिए, जिससे वो खुलता जाए। उदाहरण, वो कहे, मैंने हाल ही में नौकरी बदली है। आप पूछें, ओह, पहले कहां काम कर रहे थे? नई जगह कैसी लग रही है? क्या कुछ नया सीखने को मिल रहा है? इससे बातचीत सिर्फ एक वाक्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि गहराई में जाती है। 3, बातचीत को सिंगल टॉपिक में न बांधें, उसे बहने दें पर अटके रहते हैं। अगर फिल्म की बात हो रही है तो उसी में फंसे रहते हैं। फ्लो तब आता है जब बात एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर स्वाभाविक रूप से शिफ्ट हो। उदाहरण, मुझे थ्रिलर फिल्में बहुत पसंद हैं, खासकर वो जो दिमाग घुमा दे। वैसे आप क्या सोचते हैं? रियल लाइफ में इंसान की सोच इतनी जल्दी बदलती है क्या? अब आपने फिल्म से मनोविज्ञान की तरफ बात बढ़ा दी, वो भी बिना जोर डाले। यही है नेचुरल फ्लो। 4, मैं भी ऐसा ही कुछ। रिलेटेबिलिटी से जुड़ाव बढ़ता है। जब सामने वाला कोई बात शेयर करे तो आप सिर्फ सुनो मत। अगर आपको भी वैसा ही कुछ महसूस हुआ है तो खुद से जोड़कर बताइए। उदाहरण, वो कहे, मैं जब पहली बार स्टेज पर गया था तो हाथ कांप रहे थे। आप कहें, ओह, मुझे याद है, मेरी पहली प्रेजेंटेशन में तो मैं पीपीटी के आगे खड़ा ही नहीं हो पाया था। अब बातचीत इमोशनली कनेक्ट करने लगती है और एक सामान्य अनुभव आप दोनों को जोड़ देता है। 5वीं, बातचीत में पॉजिटिविटी बनाए रखें ताकि सामने वाला खुलकर बोल सके। अगर आप बार बार शिकायतें करने लगेंगे या सामने वाले की बातों को काटने लगेंगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और बातचीत का बहाव वहीं रुक जाएगा। बातचीत को फ्लो में रखने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मजाक करें, बल्कि ये कि माहौल ऐसा रखें जिसमें सामने वाला सुरक्षित, सुना हुआ और समझा हुआ महसूस करे। बातचीत एक नदिया की तरह होती है, इसे दिशा दो लेकिन जबरदस्ती मत करो। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला दिल खोलकर बातें करे तो पहले आप एक ऐसा माहौल बनाइए जिसमें वो खुद को सहज, सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस करे। फ्लो तब आता है जब बातचीत सिर्फ शब्दों तक नहीं, भावनाओं तक पहुंचने लगती है। अगर बात बीच में रुक जाए तो घबराओ मत। फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो, अच्छा फिर आपने क्या किया? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। इससे कॉन्वर्सेशन बैलेंस्ड रहती है। एक पॉजिटिव टोन बनाए रखो। लोग ऐसे लोगों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं जो पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। पार्ट 6, प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस।
बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। बातचीत में सिर्फ शब्द नहीं चलते, आपकी उपस्थिति, आत्मविश्वास और ऊर्जा भी उतनी ही ताकतवर होती है। कई बार लोग कुछ बोले बिना भी सामने वाले को बहुत कुछ महसूस करा देते हैं। उनकी चाल, उनकी नजरें, उनके चेहरे के हाव भाव, उनकी शांत उपस्थिति ही उन्हें अलग बना देती है। इसे कहते हैं प्रेजेंस, यानी आपकी उपस्थिति में जो प्रभाव और माहौल पैदा होता है। अब सवाल उठता है, क्या यह जन्मजात चीज है? नहीं, प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस को सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है, और इसका पहला स्टेप होता है अपने आप को समझना और स्वीकार करना। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, तो एक आंतरिक स्थिरता और शांति आप में बसने लगती है। यही शांति, यही स्थिरता लोगों को आपकी ओर खींचती है। प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलें या भीड़ में सबसे ज्यादा नजर आए। इसका मतलब है आप जहां भी हों वहां पूरी तरह मौजूद हों। आपका ध्यान इधर उधर भटक न रहा हो। आप सामने वाले की आंखों में देखकर सुन रहे हो। आप अपनी हर हरकत और शब्द के प्रति सजग हों। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कोई झूठा नकाब नहीं होता, वो होता है अपने आप पर भरोसा। भले ही आप थोड़ा घबराए हुए हों, भले ही आप सब कुछ न जानते हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं, अच्छे बुरे दोनों। आप खुद को जज करना बंद करते हैं। आप दूसरों से तुलना करने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप गलती हो भी जाए तो सीख लूंगा वाला नजरिया अपनाते हैं। कॉन्फिडेंस का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप परफेक्ट बने, बल्कि इसका मतलब है कि आप असली बने, सच्चे बने और शांत बने। कभी कभी लोग आपको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आपने उन्हें कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बल्कि आपने बिना बोले भी उन्हें यह एहसास कराया कि आप उनके साथ हैं। आपका आत्मविश्वास तब झलकता है जब आप सामने वाले की बात को बिना टोक टाक के सुनते हैं, बातचीत में पॉजेस लेते हैं, अपनी बात को सोच समझकर कहते हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोग बहुत तेज बोल रहे हैं, अपनी बातें जोर से कह रहे हैं, और एक इंसान है जो शांत है, लेकिन जब बोलता है तो पूरे ध्यान से, सोच समझकर और आत्मविश्वास से बोलता है। उसके 2 वाक्य बाकी के 20 वाक्यों से ज्यादा असर डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट है और उसमें कॉन्फिडेंस है। असली कॉन्फिडेंस चिल्लाने में नहीं होता, वो उस सन्नाटे में होता है जहां आप खुद से पूरी तरह जुड़े होते हैं। और प्रेजेंस वो खूबी है जो आपको भीड़ में खड़ा नहीं करती, बल्कि दूसरों को आपकी तरफ खींचती है। बोलने से पहले खुद को महसूस करना सीखो, तब जाकर असली बातचीत होती है। पार्ट 7, बातचीत में गहराई कैसे लाए? मीनिंगफुल कनेक्शन। दुनिया में रोजाना लाखों बातें होती हैं। क्या हाल है? स्विंगाल कैसा चल रहा है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, खाना खा लिया? लेकिन इनमें से बहुत कम बातें होती हैं जो दिल को छूती हैं, जो याद रह जाती है, जो रिश्ते बना देती हैं। और यही फर्क होता है साधारण बातचीत और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में। गहरी बातचीत वो होती है जहां सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं बहती हैं, जहां कोई किसी को सिर्फ सुनता नहीं महसूस करता है, जहां आप सवाल इसलिए नहीं पूछते कि जवाब मिल जाए, बल्कि इसलिए पूछते हैं क्योंकि सामने वाले की सोच, उसकी दुनिया और उसके दिल तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचना आसान नहीं। इसके लिए चाहिए धैर्य, संवेदना और ईमानदारी। गहराई लाने की पहली शर्त, जजमेंट हटाओ। जब आप किसी को जज करते हैं, उसकी बातों को तोलते हैं, उस पर राय बनाते हैं, तो वो आपके सामने खुल नहीं पाता। लेकिन जब आप उसे खुलकर बोलने देते हैं, बिना टोके, बिना किसी पूर्व धारणा के, तो वो अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आता है। इतनी सी बात उसे भावनात्मक रूप से आपके करीब ला सकती है। दूसरी शर्त, गहरे सवाल पूछो। सतही नहीं, गहरी बातचीत तब शुरू होती है जब आप पूछते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? क्या कोई ऐसा पल था जब तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया? तुम जब अकेले होते हो तो सबसे ज्यादा क्या सोचते हो? ऐसे सवाल न सिर्फ बातचीत को गहराई में ले जाते हैं, बल्कि ये सामने वाले को सोचने और जुड़ने का मौका देते हैं। याद रखिए, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में साइलेंस भी सेक्रेड होता है। जब सामने वाला सोचने के लिए रुकता है, वो दूरी नहीं होती, वो संबंध बन रहा होता है। तीसरी शर्त, वल्नरेबिलिटी दिखाने से डरिए मत।
जब आप किसी के सामने अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने दर्द के हिस्से खोलते हैं तो सामने वाला भी खुलने लगता है। ये एक परमिशन की तरह काम करता है। वो सोचता है अगर ये अपनी सच्चाई शेयर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उदाहरण, मुझे आज भी स्टेज पर बोलने से डर लगता है, लेकिन हर बार मैं खुद से वादा करता हूं कि डर के बाद भी बोलूंगा। यह वाक्य दिखाता है कि आप परफेक्ट नहीं, ईमानदार हैं, और यही बातचीत को गहराई में ले जाता है। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस में एक फ्लो होता है, गिव एंड रिसीव। अगर आप सिर्फ सामने वाले को ही खुलने को कहें और खुद कुछ ना शेयर करें तो बातचीत एकतरफा हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे वो अपने अनुभव शेयर करे, आप भी अपनी तरफ से जोड़ते जाएं। वो कहे, मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। आप कहें, मुझे भी, और शायद हम सबको लगता है, लेकिन शायद यही डर हमें इंसान बनाता है। यही छोटी छोटी साझा मानवीय भावनाएं गहराई का आधार बनती है। बातचीत में गहराई तब आती है जब शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलने लगती हैं, जब लोग खुद को जज नहीं, स्वीकार किया हुआ महसूस करते हैं, और जब कोई कहता है तुम मेरी बात समझे, न कि सिर्फ सुनी। यही होती है मीनिंगफुल कनेक्शन, जहां रिश्ते बनते हैं, आत्माएं जुड़ती हैं और संवाद एक अनुभव बन जाता है। याद रखिए, बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह दिल से दिल का कनेक्शन है। आप जितना ईमानदार, सहज और ध्यान देने वाले होंगे, उतने ही कमाल के बातचीत करने वाले बनेंगे। तो अगली बार जब किसी से बात करने का मन हो, डरिए मत, बढ़िए आगे और कहिए, हाय कैसे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ आपके सोचने, समझने और बदलने के तरीके को नया आकार देते हैं।